नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य जी के चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेआरएफ, नेट और एस्टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि ये हैं 10 प्रश्न, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए हैं कई और प्रश्न। तो कुल मिलाकर आपको कम से कम 40 प्रश्नों की तैयारी इन 10 प्रश्नों में ही हो जानी है। तो आइए शुरू करते हैं। धनपत राय को नया नाम प्रेमचंद किसने दिया? ऑप्शन है क शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ख मुंशी दयाराम निगम, ग जयशंकर प्रसाद, घ जैनेन्द्र। जी हाँ, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था और उन्हें यह नया नाम मुंशी दयाराम निगम जी ने दिया। तो सही उत्तर है ख मुंशी दयाराम निगम। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था और उन्होंने जब लिखना शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। तो उन्होंने अपना नाम रखा था नवाब राय बनारसी। कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें उनके उर्दू की 5 कहानियों का संग्रह सोजे बनारस के कलेक्टर के द्वारा जब्त कर लिया गया और उन्हें हिदायत दिया गया कि अब वे जब भी लिखें उनसे पूछकर लिखें। इसके बाद जमाना के संपादक मुंशी दयाराम निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और प्रेमचंद के नाम से ही उनकी ख्याति हुई। दूसरा प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग जयशंकर प्रसाद, घ प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन है क 1952, ख 1951, ग 1909, घ 1880। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका सही उत्तर है क 1952। प्रश्न 4, हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदुई साहित्य का इतिहास। ऑप्शन है क शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ख लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ग जयशंकर प्रसाद, घ रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। जी हाँ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है 1929 ईस्वी में। वो काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ये हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने लिखा है। 5वां प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन है क राहुल सांकृत्यायन, ख रामकुमार वर्मा, ग रामचंद्र शुक्ल, घ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 6, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? क प्रेमचंद, ख ठाकुर जगमोहन सिंह, ग जयशंकर प्रसाद, घ जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। ये प्रेमचंद, निराला, प्रसाद और श्रीपूजन सहाय का सही अनुक्रम कौन सा है? क है प्रेमचंद प्रसाद निराला सहाय, ख है प्रेमचंद प्रसाद सहाय निराला, ग है प्रसाद निराला प्रेमचंद सहाय, घ है प्रसाद प्रेमचंद निराला और सहाय। इसका सही उत्तर है ख प्रेमचंद प्रसाद सहाय और निराला। दरअसल ये उनकी जन्म तिथियों के अनुसार अनुक्रम लगाया गया है। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, प्रसाद का जन्म 1889 में, सहाय जी का 1893 में और निराला जी का 99 में। तो इस प्रकार से सही उत्तर ख है। 8वां प्रश्न, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? जी हाँ, प्रेमचंद को कई नामों से जाना जाता है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट। तो ये प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी? क शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ख मुंशी दयाराम निगम, ग जयशंकर प्रसाद, घ जैनेन्द्र। सही उत्तर है क शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? क गबन, ख गोदान, ग ठेठ हिंदी का ठाठ, घ देहाती दुनिया। सही उत्तर ग ठेठ हिंदी का ठाठ। 10वां प्रश्न,
कालखंड की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। आइए इसके प्रकाशन वर्ष पे बात करते हैं। गोदान का प्रकाशन हुआ 1936 में, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 और सेवा सदन 1918। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो घ सेवा सदन 1918, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1936। तो ये थे आपके लिए हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें और भी कई प्रश्न छुपे हुए थे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको ये प्रश्नोत्तर से कुछ फ़ायदा पहुंचता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।